आज बंधुओं इस सत्संग में बताएंगे कि सद्गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है। ध्यान पूर्वक मेरी इस ऑडियो को सुनिएगा तो आप बढ़िया से जान जाएंगे कि सद्गुरु और सतगुरु में क्या अंतर है। इसलिए बंधुओं इस ऑडियो को, इस सत्संग को ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सद्गुरु का मतलब बंधुओं जी जो साधना करके, साधना के माध्यम से अपने मन को शांत करके अंधकार से प्रकाश की तरफ गए हों, उनको सद्गुरु कहते हैं। सद का मतलब जो साधना करके अपने मन को शांत किए, जो साधना करके अपने मन को शांत किए, शांत करके गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश की तरफ गए हों, उनको सद्गुरु कहते हैं। और सतगुरु उनको कहते हैं। सतगुरु सिर्फ सतगुरु कबीर साहब ही हैं। क्योंकि जो इनमें चार दाग नहीं होता है वो सतगुरु होते हैं। सतगुरु और गुरु के अंतर में बंधुओं इस एक ऑडियो मैंने डाला है, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। सतगुरु के विषय में बताए हैं कि सतगुरु किन्हें कहते हैं। इस ऑडियो में हम आपको यही बताएंगे कि सद्गुरु किनको कहते हैं। सतगुरु के माध्यम से जो ज्ञान लेकर के, जो साधना भजन करके आत्मा अंधकार से प्रकाश की तरफ जाते हों, आत्मा परमात्मा को जानते हों, उनको सद्गुरु कहते हैं। जैसे हमारे धर्मदास साहिब हुए, मदन साहिब हुए, जागू भागू हुए, सुरत गोपाल साहिब हुए, गुरु नानक साहिब हुए। ये लोग सतगुरु के ज्ञान के माध्यम से अपने मन को शांत करके अंधकार से प्रकाश की तरफ गए, इन्हें सद्गुरु कहते हैं। और सतगुरु कबीर साहब, परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के लिए वह शब्द है बंधु। क्योंकि जो चार दाग जिनके में नहीं होता है वही सद्गुरु होते हैं। चार दाग का मतलब कि जो गर्भ से न आए हों, जिनकी पांच तत्व की शरीर न हो, जो अन्नहार न करते हों, माया में लिप्त न हो, उन्हें सतगुरु कहते हैं। सतगुरु तो इस धरती पर बंधुओं सिर्फ सदगुरु कबीर साहब ही सदगुरु हैं। और उनका ज्ञान लेकर के जो साधना भजन किए, साधना भजन के माध्यम से अपने मन को शांत किए, अब मन को शांत करके गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश के तरफ गए, उनको सद्गुरु कहते हैं। सद गुरु। अब परमात्मा के लिए शब्द जो है बंधुओं सतगुरु। इसलिए बंधुओं परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए कभी भी सद शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, सदगुरु नहीं लिखना चाहिए। जहां उनको लिखना है तहां सत गुरु लिखना चाहिए। वो सतगुरु हैं, सदगुरु नहीं है। सदगुरु का मतलब बंधुओं जो साधना करके अपने मन को शांत किया और अंधकार से प्रकाश के तरफ गया, उनको सदगुरु कहते हैं।
और परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के लिए यह शब्द को हमें नहीं लगाना चाहिए। अगर ऐसे शब्द आप लगाते हैं तो यह शब्द गलत हो जाएगा साहब के लिए, क्योंकि साहब सतगुरु हैं। सतगुरु का मतलब कि वो जिनमें परिवर्तन न हो, एक रस में रहें, जो अज्ञान में न कभी आए हों न कभी जाएंगे, उनको जो है सतगुरु कहते हैं। जो तीनों हर चीज को जानने वाले हों, हर चीज के साक्षी हों। इसलिए बंधुओं, सद शब्द का, सतगुरु शब्द का सतगुरु कबीर साहब के लिए कभी शब्द नहीं लगाना चाहिए। सदगुरु जो शब्द लगना चाहिए, जो साधना करके अपने मन को शांत करके अंधकार से प्रकाश की तरफ गए हों, उनको सदगुरु कहते हैं। इसलिए बंधुओं, आप विचार करके साहेब पर यह शब्द मत लगाइए। सद शब्द, सद शब्द अगर साहेब पर लगाते हैं तो ये गलत शब्द हो जाएगा, क्योंकि वो साधना नहीं न किए थे। वो साधना करके अपने मन को शांत करके अंधकार से प्रकाश की तरफ नहीं न गए थे। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए सतगुरु शब्द लगाना चाहिए, सदगुरु नहीं लगाना चाहिए। अब हमारी बात आप लोग समझ ही गए होंगे कि सतगुरु और सदगुरु में क्या अंतर है। सदगुरु शब्द जो अज्ञानी जीव है, सद शब्द उसके लिए लगाया जाता है, क्योंकि वो साधना किया, मन को शांत किया करके आत्मा परमात्मा को जाना, यानी अंधकार से प्रकाश की तरफ गया। और जो सतगुरु हैं वो सिर्फ सतगुरु कबीर साहब ही हैं, जो उनको साधना की जरूरत नहीं थी। वो परमात्मा थे, वो हर चीज के साक्षी थे, हर चीज को देख रहे थे। उनका पुत्र कैसे जा रहा है, क्या कर रहा है, वो सब चीज जान रहे थे। इसलिए उनके लिए शब्द बंधुओं सतगुरु लगाना चाहिए, ना कि सदगुरु लगाना चाहिए। सतगुरु अगर आप लगाते हैं तो ये शब्द शोभा नहीं देता है, क्योंकि सद शब्द जो आत्मा अंधकार में है, जीव दशा को है और भजन करके वो निकली है, उसके लिए सद लगाना चाहिए। इसलिए बंधुओं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब के लिए यह शब्द नहीं लगाना चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान देना चाहिए, उनको सतगुरु कहना चाहिए, सतगुरु। और जो हमारे गुरु नानक हुए, ये लोग, उनके लिए शब्द है, ये लोग जो है साधना किए, साधना करके अपने मन को शांत किए, साध करके शांत किए और तब अंधकार से प्रकाश की तरफ गए। इसलिए इनको सद शब्द का प्रयोग किया जाता है। भर सके तो आप लोगों को साधु और संत ही शब्द हमारे लिए साहब हम लोग के लिए कहे हैं, और हम लोग को अपने को यही शब्द का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि साहिब से मिलता जुलता शब्द रखना ये ठीक नहीं है। इसीलिए तो इस जीव में भ्रम हो जा रहा है। न सद गुरु और सतगुरु के बारे में समझ नहीं पा रहा है। इसलिए साधु संत जो है, क्योंकि हम लोग मन को साधते हैं तो हम लोग साधु होते हैं। मन को साध करके आत्मा परमात्मा को जानते हैं तो हम लोग साधु हैं। ये जीव साधु है। और संत का मतलब कि जो मन को शांत कर लेता है वो संत है। तो ये शब्द जो है इस जीव के लिए है, और जीव को यही शब्द लगाना चाहिए, और ये शब्द नहीं लगाना चाहिए जो साहिब से कुछ मिलता जुलता हो। इसमें लोग भ्रमित हो जाते हैं कि साहिब सदगुरु हैं कि सतगुरु हैं।
साहेब के ग्रंथ में साहेब आप भी 84 अंक की साखी है, मैं सदगुरु के अंग में साहेब का अंक को आप देखिएगा कि उसमें कैसे साहेब अपने लिए शब्द लगाए हैं। वो मसद लगाए हैं कि सत लगाए हैं। साहेब अपने लिए शब्द को रखे हैं उस आधार से, लेकिन हम लोग ध्यान नहीं देते हैं। अक्सर हम देखते हैं संत लोग जो है उसमें सद शब्द परमात्मा सतगुरु कबीर साहब के लिए लगा देते हैं। तो इसलिए बंधुओं ऐसे शब्द का प्रयोग साहिब के लिए नहीं करना चाहिए, उनको सतगुरु कहना चाहिए। और जो साधना वधना करके अपने मन को शांत करके अंधकार से प्रकाश की तरफ गए हैं उनको सद लगाना चाहिए, सदगुरु। भर सके तो हम यही कहेंगे कि उनको लगाइए ही मत यह शब्द, क्योंकि ये भ्रमित हो जा रहे हैं जीव इसमें। सदगुरु और सतगुरु के बारे में समझ ही नहीं पा रहे हैं। इसलिए साधु संत हम अपने लिए जीव को लगाना चाहिए कि ताकि हम परमात्मा में और हमारे में समझ में आए कि हम जीव दशा को हैं, हम जीव हैं, ये सदगुरु ये हैं, परमात्मा सदगुरु कबीर साहब। इसलिए बंधुओं हम यहीं से अपनी वाणी विराम लेते हैं। साहिब बंदगी।